नमस्कार साथियों। आज हम दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे और ये दोनों बड़ी खबरें जो है वो हमारे देश के अदालत में बैठने वाले जजों से जुड़ी हुई है। पहली बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां एक हाईकोर्ट के जज के घर में आग लग गया था और जब आग बुझाया गया उनके घर में तो उनके घर से एक कमरे में नोटों से भरे कई बंडल मिले हैं और उन नोटों के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये 15 करोड़ है और सोशल मीडिया पे लोग 50 करोड़ तक की दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतना ज्यादा कैश एक हाईकोर्ट के जज के घर पे कैसे मौजूद है। हम और आपके घर में थोड़ा सा कैश अगर आपके घर में रह जाए तो पुलिस की कार्रवाई हो जाती है, तुरंत ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज के घर में करोड़ों रुपए कैश मिला है, उस पर चर्चा नहीं की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर भी देश के एक जज से जुड़ी हुई है और उनके फैसले से जुड़ी हुई है और वो जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। और उन्होंने एक फैसला दिया है जिस फैसले में उन्होंने कहा है कि किसी लड़की का स्तन पकड़ना, उस लड़की का पैजामा का नाड़ा तोड़ देना और उस लड़की को खींच करके पुलिया के नीचे ले जाना, ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, यानी कि बलात्कार करने की कोशिश इसे नहीं माना जाएगा। ऐसा चौंकाने वाला फैसला पहली बार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिया गया है। तो इन दो मुद्दों पर आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि देश के न्यायालय में जो न्यायाधीश बन करके आ रहे हैं, जिन्हें न्यायमूर्ति भी कहा जाता है, यानी कि न्याय देने वाले भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनके ऊपर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके फैसलों के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जिस जज के घर पर आग लग गई थी और उनके घर से जो इतना ज्यादा कैश बरामद हुआ है, जो कि करोड़ों रुपए बताए जा रहे हैं। उनका नाम है यशवंत वर्मा और ये दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं। और खबर यह है कि जस्टिस वर्मा अपने घर पर नहीं थे और उनके घर में आग लग गई थी, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचित किया और फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस बड़ी तादाद में जब आग बुझाने में जुट गई। जब आग बुझ गया उसके बाद उनका एक कमरा खोला गया देखने के लिए कि सारे सामान सही सलामत है और कहीं और आग लगी हुई है, बची हुई है, छुपी हुई तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कहीं पर चिंगारी लगी हुई हो और दोबारा आग लग जाए। इसके बाद सारे कमरे को खंगाला गया, जिसके बाद एक कमरे को खोला गया और जब खोला गया तो पुलिस भी ये देख के हैरान हो गई कि उस कमरे में नोटों के बंडल पड़े हुए थे और इतने ज्यादा नोट थे जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि 15 करोड़ थे, कुछ लोग 50 करोड़ दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो कैश के रूप में बरामद थे, वो भी देश के एक सिटिंग जज के घर पर। हालांकि पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि वो तुरंत जज वर्मा साहब के ऊपर कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि वो तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज है, उनके ऊपर कौन कार्रवाई करके मुसीबत लेना चाहेगा। और जब ये खबर मीडिया में आई तो हंगामा मच गया। तुरंत ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नजरों में चला गया और वो तुरंत आनन फानन में कॉलेजियम की मीटिंग बुलाते हैं और बहुत बड़ी सजा दे देते हैं। अगर आप उस सजा को सुनिएगा तो आपको या तो हंसी आएगी या फिर गुस्सा आएगा या फिर शर्म आएगा कि ये भी कोई सजा हुई है। सजा ये मिली है जस्टिस वर्मा को कि उनको दिल्ली हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। आप सोच रहे कितनी बड़ी सजा जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और उनकी कॉलेजियम की बेंच ने दिया है। यानी कि साफ कर दिया गया है कि इस देश में जो कानून है वो केवल गरीबों के लिए है, देश की आम जनता के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है, लोअर क्लास के लिए है। लेकिन देश के जो खास लोग होते हैं, चाहे वो बड़े पूंजीपति हो या फिर देश के सिटिंग जज हो, उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। उनके ऊपर ना तो ईडी की जांच बैठेगी, ना सीबीआई की जांच बैठेगी, ना ही इनकम टैक्स की जांच बैठेगी। और सजा केवल उनको इतना मिलेगा कि उनको एक कोर्ट से निकाल करके दूसरे कोर्ट में भेज दिया जाए ताकि वहां पर भी वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके, जो अब तक कर रहे थे। लेकिन 15 करोड़ रुपए कैश उनके पास कहां से आया, इसका कोई जवाब नहीं है और जस्टिस वर्मा के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। जब ढंग की कार्रवाई नहीं हुई तो लगातार लोग बोलना शुरू कर दिए कि अगर इसी तरीके से जजों को छूट मिलती रहेगी, कानून उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, तो देश की जनता का जो थोड़ा बहुत यकीन और भरोसा कोर्ट के ऊपर बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। इंदिरा सिंह नाम की सीनियर एडवोकेट इस मामले के ऊपर कहती हैं, देश के न्यायालय और न्यायाधीशों के ऊपर उठ रहे लगातार सवालों को रोकने के लिए जो रकम बरामद हुई है जस्टिस वर्मा के यहाँ, उसे तुरंत अपने कब्जे में लेकर के खुलासा करना चाहिए कि आखिर इतना ज्यादा कैश कहां से आया है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर जस्टिस वर्मा की जांच करे तो कौन करे, क्योंकि ये तो खुद जज साहब है। और जब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम सजा के तौर पे इनको केवल ट्रांसफर दे रही है
तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि और इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। और इनको जब ट्रांसफर किया गया है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद वहां से जो तीखी प्रतिक्रिया आई है वो तो हम आगे बताएंगे। एक और एडवोकेट हैं, देखिए वो क्या कह रहे हैं। अविनाश नाम के एडवोकेट कहते हैं कि ये केवल ट्रांसफर कर सकते हैं सूचना को और उसे छुपा सकते हैं, गुप्त रख सकते हैं। देश के सभी कानून आम नागरिकों पर लागू होते हैं, तो न्यायाधीश कानून से ऊपर क्यों होना चाहिए? उन्हें किसी भी भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यानी कि ये सवाल खड़ा कर रहे हैं देश के न्याय व्यवस्था के ऊपर कि आप सूचनाओं को तो छुपा देते हैं और आनन फानन में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या देश का हाईकोर्ट का सिटिंग जज कानून से ऊपर है, या फिर उनके लिए अलग कानून बनाना चाहिए जो देश के नागरिक के ऊपर लागू होता है? अगर देश के नागरिक कोई जज है तो उनके ऊपर भी सारे वही कानून लागू होना चाहिए जो देश की आम जनता के ऊपर होता है। और वो जांच करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जांच करने की हिम्मत आज इस देश में है किसकी? कोई जांच अब तक तो नहीं हुआ है जो जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जब उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किया गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की कॉलेजियम ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कचरा का डब्बा है, कचरा पेटी है जो आप यहां पर ऐसे जजों को भेज रहे हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा हम कोई डस्टबिन नहीं है। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने से भड़के वकील, उसने अपने विरोध और तीखा करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कचरे का डिब्बा नहीं बनाया जा सकता है जहां किसी भी विवादित न्यायाधीश को ट्रांसफर कर दिया जाए। वकीलों ने सवाल उठाया है कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा पर कथित तौर पर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलने का आरोप है तो उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, ना कि उन्हें किसी अन्य हाई कोर्ट में भेजकर मामले को दबाने की कोशिश की जानी चाहिए। और आगे यह भी कहा कि यह मामला उच्च न्यायपालिका के भीतर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक न्यायपालिका सरकार की ओर से इस मामले में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है। वकीलों ने यह भी चेतावनी दी है अगर उनकी आपत्तियों को अनदेखा किया गया तो वो विरोध प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि साफ है जस्टिस वर्मा को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है उसे पसंद नहीं कर रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के कॉलेजियम, वहां के जज, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो कोई कचड़े का डब्बा नहीं है जो आप किसी भी ऐसे जज को भेज दें जो विवादित हो और उनके घर से इतने ज्यादा कैश बरामद हो। अब देखना ये होगा क्या जस्टिस वर्मा के ऊपर कोई कार्रवाई होती है या फिर मामले को दबा दिया जाएगा और लोग भी भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है जहां पर एक हैरान करने वाला फैसला दिया गया है जिसको आप सुनने के बाद आप अपना सर पकड़ लेंगे और आप सोचेंगे क्या यह सच में न्याय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस है जिनका नाम जस्टिस नारायण मिश्रा है और उन्होंने 17 मार्च को एक अजीबोगरीब आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब फैसला में कहा गया है कि किसी नाबालिग लड़की की निजी अंग को पकड़ना, उसके पैजामे की डोरी को तोड़ देना और उसे घसीटने की कोशिश करना और पुलिया के नीचे ले जाना दुष्कर्म का प्रयास नहीं है, दुष्कर्म का मामला नहीं बनता है। यानी कि ये रेप का मामला नहीं बन रहा है, अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बन रहा है। और इस मामले में जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप था उसको कुछ सहूलियत दे दी गई है, जिसके बाद सवाल खड़ा ये होने लगा है कि क्या सच में जब रेप हो जाएगा तब ये माना जाएगा कि रेप हुआ है, और अगर वो लड़की किसी तरीके से बच जाती है तो उसे ये नहीं माना जाएगा कि ये अटेम्प्ट टू रेप है। जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि यौन इरादे से बच्चे के अंगों को छूना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन हमला है। 19 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के एक फैसले को पलटते हुए कहा था किसी बच्चे के यौन अंगों को छूना यौन इरादे से शारीरिक संपर्क से जुड़ा कोई भी कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन हमला माना जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इरादा है, ना कि त्वचा से त्वचा का संपर्क। और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं कि अगर किसी नाबालिग लड़की का स्तन पकड़ लिया जाए, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ दिया जाए तो ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। तो आप इसी से समझिए कि हमारे देश में और देश के न्यायालय में किस तरह के जज अब पहुंच गए हैं और उनके फैसले बहुत कुछ बता रहे हैं कि उनका फैसला कितना सही है, निष्पक्ष है, या फिर उस पर भी सवाल खड़े होना चाहिए। आप इन दोनों जजों के मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।